से ये चीज़ें हो रही है करेक्टर असैसिनेशन की, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ आप सामने आके हमसे लड़ें, ये पीछे से वार ना करें। SCO के साथ आज मीटिंग थी, इस वक्त SCO की जो प्रोग्रेस है न सिर्फ ख़राब है बल्कि दीगर कंपनीज भी उन पर डिपेंडेंट है, इनकी मोनोपली है, ये चौधरी बन के बैठा हुआ है और ये कंपनी अपने आप को गिलगित बल्तिस्तान का और पाकिस्तान का मालिक समझती है। आप सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी है, आप अगर सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकती तो आप बराह मेहरबानी चली जाए, दीगर कंपनीज आ जाएगी और अच्छी कंपनीज आने को तैयार है। और आप है जो यहाँ पे डाइन बन के बैठा हुआ है, ना लोगों को सर्विसेज दे रही है, ना आप लोगों को फैसिलिटेट कर रही है, और इनमें मौजूद मुलाजमीन को भी जो बेसिक पे है एक गवर्नमेंट सर्वेंट के, वो बेसिक पे भी नहीं दे रही है। तो हर तरफ से इस्तेहसाल का ये गिलगित बल्तिस्तान शिकार है। और यहाँ से कम व बेश उनके अपने नुमाइंदों के बकुल 7 से 8 अरब की अर्निंग होती है, वो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में शामिल हो जाता है और वहाँ से जो GB का हिस्सा मिलना था वो हिस्सा नहीं दिया जा रहा है, न ही यूनिवर्सल सर्विस फंड में गिलगित बल्तिस्तान का शेयर है। तो इस पे इंशाल्लाह मैं समझता हूँ SCO के आला हुक्काम को इस पे नोटिस लेना चाहिए। हम ये नहीं चाहते कि आपकी एक सर्विस से पूरे एक इदारे अंडर क्वेश्चन आए, आपकी अपनी नालायकी से जो यहाँ पे आपकी सालमियत के इदारे हैं वो अंडर क्वेश्चन ना आए। उनके अपने मसाइल होंगे तो उस पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन आप उनके लिए बदनामी का बाइस ना बने, आप अपनी सर्विसेज को ठीक करें। इस हम बताएंगे, अवाम को बताएंगे कि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में पस पर्दा हो क्या रहा है, गिलगित बल्तिस्तान के साथ क्या घिनौने खेल खेले जा रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को कहाँ धकेला जा रहा है, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को उनकी ज़मीनों से किस तरह बेदखल किया जा रहा है, और क्या यहाँ पे मज़ीद जो है जो आपको पता है 5 जुलाई को इंटरवेंशन हो गई थी, मिस एडवेंचर गिलगित बल्तिस्तान की जमहूरियत के साथ हुई थी, इस असेंबली के साथ हुई थी। अभी उस मिस एडवेंचर के नतीजे में जो अल्टीमेट रिज़ल्ट है वो ये है कि गवर्नमेंट इस वक्त न सिर्फ एक पेज पे नहीं है बल्कि वो डिसीजन लेस है। गवर्नमेंट इस वक्त कोई फैसला करने की पोजीशन में न सिर्फ नहीं है बल्कि ये स्क्रिप्ट पे साइन करके तमाम कैबिनेट और दीगर अफराद जो है वो ये समझते हैं कि उनकी गवर्नमेंट है। मैं बतलाना चाहता हूँ कि यहाँ किसी की गवर्नमेंट नहीं है इस टाइम पर, हरगिज़ नहीं है। अगर आपको यकीन ना आए तो उनकी इत्तेहादी जमात के सदर अमजद एडवोकेट साहब का 4-5 दिन पहले का आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आप सुने तो अंदाज़ा हो जाएगा डिलीवरेंस क्या है। ज़ुबान गैर से क्या सुने, आप अपनों की ज़ुबान से सुने कि गवर्नमेंट की प्रोग्रेस क्या है, गवर्नमेंट कर क्या रही है। मजमूई तौर पर इंशाल्लाह हम उन तमाम मामलात को उठाएंगे असेंबली सेशन में जो गिलगित बल्तिस्तान के आवाम पर वार किए जा रहे हैं। जहाँ तक बिजली का लोड शेडिंग का ताल्लुक है, यकीनन इस पे भी मैं ये बतलाना चाहता हूँ, वाज़िह कर देना चाहता हूँ, आप DG सेट चलाएँ, बिल्कुल चलाएँ, आप रोज़ेदारों को बिजली फराहमी को यकीनी बनाएँ, फैसिलिटेट करें आम रोज़ेदारों को। लेकिन मुझे ये बताएं आप पैसे कहाँ से लाएंगे, आपके पास ग्रांट किधर से है, आपके पास फंड किधर है, क्यों आवाम को झूठ बोलते हो। आप बयान करें, आप बोलें, हम आपके साथ खड़े हैं। जो अजीब व गरीब हुकूमत नीचे बनी हुई है और जिन्होंने वहाँ बनाई है यहाँ भी उन्होंने बनाई हुई है, उनको बतला दें। गिलगित बल्तिस्तान में 8 महीने हो चुके हैं रजीम चेंज को, 1 रुपये एडिशनल ग्रांट नहीं आया, 1 रुपये नहीं आया, आप मुझे बताएं। और जो रिलीज़ आई हुई हैं उनमें भी अनजस्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, पर्ची पे जिस तरह रिलीज़ तकसीम हो रही हैं, और जो गिलगित बल्तिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा यहाँ के डेवलपमेंट के साथ जो हशर हो रहा है उस पर इंशाल्लाह हम असेंबली में भी बात करेंगे। अलबत्ता बिजली का जहाँ तक ताल्लुक है, मुझे नहीं कोई सूरत नज़र आ रही है कि फर्दर भी गवर्नमेंट कोई इंटरवेंशन करने का इरादा रखती है। कुछ हमारे दौर में कुछ हम वो इक़दाम उठाना चाह रहे थे, वो अपनी जगह पे अभी तक स्टैगनेंट है। उसमें से एक शिंजन गवर्नमेंट के साथ सगाली की बुनियादों पर शिंजन गवर्नमेंट गिलगित बल्तिस्तान को बिजली फराहम करना चाह रही थी। इसको मौजूदा गवर्नमेंट ने भी एक्सेलरेट करने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे नहीं मैं नहीं समझता कि वो प्रोजेक्ट भी कामयाब होगा। और इसी तरह यहाँ जो DG सेट्स चलाने का इन्होंने इरादा कर लिया है, मुझे बताया जाए कि वो पैसे आए कहाँ से हैं। मैं सवाल रख रहा हूँ, जवाब इंशाल्लाह हम कल असेंबली में देंगे कि किस तरह गिलगित बल्तिस्तान के बजट के साथ मजाक हो रहा है और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ और इस ज़मीन के साथ मजाक हो रहा है। आपको पता लगेगा किसकी ईमा पर। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, मीडिया से गुफ्तगू करते हुए भी मैंने कहा था कि जो कोऑर्डिनेटर की फ़ौज की भर्ती की जा रही है वो जहां पर इस आवाम पर बोझ है वहां पर इन सियासी जमातों के साथ भी हाथ हो रहा है। सियासी जो एक्टिविस्ट है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, उनको नहीं लिया जा रहा है, उनको नहीं लिया जा रहा है।
اور سوائے چند کے ایسے لوگوں کو لیا جا رہا ہے جن کی کوئی پولیٹیکل کسی کے ساتھ ایفیلیشن نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے ایک تو سیاسی جماعتوں کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے, اس عوام کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے, اور پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے ساتھ بھی دھوکہ ہو رہا ہے. پولیٹیکل پوزیشن پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کا حق ہے, ان کو ملنی چاہیے. باقی فردر فائنینشیل جو ایشوز ہے, آپ نے کہا کہ ہم نے آواز نہیں بلند کی, ایسا نہیں ہے. میں نے میڈیا کو بھی بیان جاری کیا تھا, میں عوام کے درمیان میں بھی ہوں کہ ابھی جو ایک طرف حقیقت یہ ہے کہ اس گورنمنٹ کے پاس پیراسٹامول کھانے کی گولی نہیں ہے, اور ادھر سے پوری فوج کی بھرتی اور مزید ہو رہی ہے, اور وہ یہ گورنمنٹ فیصلہ نہیں کر رہی ہے, یہ جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ فیصلہ نہیں کر رہی ہے, وہ فیصلے کہیں اور سے ہو رہے ہیں. ان جو کہیں اور سے ہو رہے ہیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں رحم کریں. اب تک ہم سیاسی نمائندے ہیں, جو بھی ہمارے اوپر زبان درازی کریں ان کو پورا حق ہے کریں, لیکن میرے حوالے سے کوئی قابل گرفت قابل تعزیر کوئی ایلیگیشن نہیں لگائی ہے. اگر لگاتے تو انشاءاللہ میں کورٹ سے رجوع کرتا, لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا ہے. یہ کہا ہے کہ آپ نے اس وقت آواز کیوں بلند نہیں کی, ایلیگیشن نہیں ہے. دوسری بات یہ جہاں زون کے نمائندے بھی تھے, ٹیلینور کے نمائندے بھی تھے, لیکن وہ سارے ظاہر ہے ڈیپینڈنٹ ہے آپ کی ایس سی او پہ, کیونکہ فائبر صرف ان کے پاس ہے. پاکستان میں جو لائسنس کمپنی ہے فائبر کے حوالے سے وہ ٹوٹلی آپ کی ایس سی او کے پاس ہے, اور دوسروں کے پاس کیوں نہیں ہے, اس سوال کا جواب آپ کے پاس بھی ہے. آسان لفظوں میں بادشاہ میں اس پہ مختلف لٹیگیشنز بھی ہوئی ہیں, مختلف اداروں نے اس پہ اپلائی بھی کیا تھا. تو